जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जीएस पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गया है बिहार पुलिस पॉलिटी 9 मई 2025 का जो प्रश्न है वही प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो आज एजुकेशन जिसका एसके झा सर के द्वारा जो अपने पैड कोर्स पर बिहार पुलिस का जो करवाया जाता है प्रश्न, वही PDF लेकर हम आ गए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, अति रमन प्रश्न है साबित होने, क्योंकि ये सटीक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को, और ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग नहीं देखे हैं और सब वीडियो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट भी बना गया है। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है, निवारक निरोध का अर्थ है। निवारक निरोध का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे, पूछताछ के बाद हिरासत में। पूछताछ के बाद हिरासत में तो निवारक निरोध का अर्थ होता है। तो ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर। अगली है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? अध्यक्ष, संसद, राज्य के राज्यपाल या राज्य के विधानमंडल के द्वारा। तो ये राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, ये संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो आर्टिकल 172 के अनुच्छेद जो है वो राज्य विधानसभा के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 172 में पढ़ेगा तो उसमें दिया गया है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए दिया रहता है। उसी आर्टिकल में दिया गया है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? वो संसद के द्वारा। अगली प्रश्न, राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? तो राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया? वो क्या था? 3 बार। कितना? 3 बार। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों 3 बार क्या था, कब क्या था, वो याद रखिएगा। आपका कब क्या था राष्ट्रीय आपातकाल, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो पहला आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल हुआ था वो आर्टिकल 352 में कहा गया है राष्ट्र का आपातकाल। और इसके बाद दूसरा जो हुआ था आपका आर्टिकल 360 में दूसरा हुआ था 356 में। तीसरा 356 आर्टिकल में कहा गया है राष्ट्रपति का शासन। किसका? राष्ट्रपति का शासन। और जो चौथा आपातकाल था, ये तीसरा आपातकाल जो है वो अनुच्छेद के तहत 360 अनुच्छेद के तहत जो है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है। तो पहला जो हुआ था आर्टिकल 352 में वो किसका था दोस्तों? जो अभी जो पूछा गया है आपसे जो पूछा गया है राष्ट्रीय आपातकाल, वो किस आर्टिकल में? तो 352 वाला आर्टिकल में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। और दूसरा था कौन? 356 आर्टिकल में राष्ट्रपति का शासन है। और तीसरा जो है 360 में जो आपका है वो क्या है? वित्तीय राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा। तो ये जो दोस्तों कब हुआ, पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया? तो 1952 में आपका किया गया था। कब? 1952। किसके? भारत और चीन के युद्ध के बीच के पहला राष्ट्रीय आपातकाल आपातकाल घोषणा हुआ था। और आपका दूसरा आपका हुआ था 1971 में। दूसरा कब हुआ था दोस्तों? 1971 में। किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध का आपातकाल घोषित किया गया था 1971 में, जो अभी भी चल रहा है, भारत और पाकिस्तान के युद्ध। और तीसरा जो आपका जो आपातकाल जो लागू हुआ वो 1975 में। कब? आंतरिक 375 में जो आपका हुआ था आंतरिक अशांति के लिए आपातकाल लागू हुआ था। तो 3 तरह का आपातकाल लागू हुआ, 1952 में, दूसरा 1971 और तीसरा 1975 में। और आर्टिकल 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल की घोषणा कहा गया है। तो याद रखिएगा, इस तरह से पूछा जाएगा प्रश्न। अगली प्रश्न कि संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? तो वो होता है आपका राइट आंसर प्रधानमंत्री के पास होता है। कौन? प्रधानमंत्री के पास होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डैश समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो कौन सा समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है? विमल जालान, बलवंत राज मेहता समिति या इंद्रजीत गुप्ता या कोठारी? तो डैश समिति भारत में चुनाव सुधार है। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है भारत में चुनाव सुधार से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपका जो बलवंत समिति है, ये बलवंत राम मेहता जो है ये पंचायती राज समिति का
समिति से जुड़ा हो। किसका? पंचायती राज समिति से। कौन? बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति जो पंचायती राज का गठन किया वो कब किया था दोस्तों? 1998 में। कब? 1998 में। जिसमें कितना सदस्य होते थे? 8 सदस्य होते थे। तो पंचायती राज समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो पंचायती राज जो समिति गठन हुआ था वो आपका हुआ था 1957 में हुआ था। कब? 1957 में। और ये जो है चुनाव सुधारों जो हुआ है इंद्रजीत गुप्ता द्वारा वो कब किया गया था? 1998 में। ये किया गया था 1998 में और इसमें 8 सदस्य होते थे। और ये बलवंत राय मेहता जो है ये पंचायती राज समिति का गठन किया था। कब? 1997 में। अगली प्रश्न, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके बराबर होता है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके बराबर होता है? तो ये होता है कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। किसके मंत्री के बराबर? तो कैबिनेट मंत्री का उपाध्यक्ष। तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके बराबर होता है? तो कैबिनेट में मंत्री के बराबर होता है। कौन? योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है कौन? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और इसका योजना आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? वो हुआ था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 का आपका हुआ था। जिसका अध्यक्ष कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगली प्रश्न, भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व की शुरुआत विचार किस देश से प्रेरित था? तो वो किस देश से करने का प्रेरित था शुरुआत? तो वो क्या था आपका? कौन? फ्रांस। कौन? किससे? फ्रांस से। अगली प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख तो सर्वोच्च न्यायालय का 8 का आपका राइट आंसर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। 132 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार का उल्लेख कितना? 132 में कहा गया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कब दोस्तों? अब आपसे पूछ लिया जाए अदर प्रश्न कि 1971 में 19 आर्टिकल 131 में क्या कहा गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार। कौन? क्षेत्राधिकार। ये किस आर्टिकल में? 131 में। और 133 में आपको जो कहा गया है 133 आर्टिकल में वो जो कहा गया है सिविल मामला का अधिकार। कौन? सिविल मामला का अधिकार आपका 134 में जो आपका कहा गया है वो क्या कहा गया है? आपराधिक मामला का क्षेत्राधिकार का उल्लेख। आपराधिक मामला का किसका? आपराधिक मामला का उल्लेख किया गया है 134 में। याद रखिएगा। अगली प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा आरंभ की गई थी? तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी 7वां। कौन? 7वां ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधान मंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों को शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली का नींव के रूप में प्रकलित किया गया? तो इसमें डायरेक्ट पूछा गया है पंचायती राज का संबंधित है। तो वो कौन? 73वां संशोधन के द्वारा किया गया था। कौन? 73वां संशोधन के द्वारा अधिनियम 1992 के द्वारा जो है ये पंचायती राज का वर्णन किया गया है। और इसका गठन जो है दोस्तों वो कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को। जो इसका भाग किसमें है? भाग 9 में भी वर्णन है। अगली प्रश्न, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 1956 में। कब? 1956 में। अगली प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? लोकसभा अध्यक्ष को पद के शपथ तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 12 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। अगली प्रश्न, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल से सेवकों की नियुक्ति की अनुमित किया गया है? अनुमत तो ऑप्शन हो जाएंगे बी 4 1853 का 4 अधिनियम के द्वारा। राज्य लोकसभा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? राज्य लोकसभा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएंगे राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य के राज्यपाल के द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन? ए बेटर इंडिया ए वर्ल्ड के लेखक कौन? बेटर वर्ल्ड के लेखक तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे
NR नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति जो है इसका लेखक है। अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय डैश वादक है। तो एक भारतीय जो है वो कौन सा वादक है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 16 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, तबला वादक है। कौन? तबला वादक। अगली है, प्रसिद्ध तंजावुर मंदिरों यानी बृहदेश्वर मंदिर में किस नृत्य शैली का चित्रण किया गया है? तो वो कौन सा नृत्य शैली है? तो भारतनाट्यम है। कौन? भारतनाट्यम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भारतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तो वो आपका तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। और आपसे कथकली कहाँ का है? कथकली आपका केरल का है। कहाँ का? केरल का है। और ये कुचिपुड़ी आपका कहाँ पर है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश का, याद रखिएगा। और ये आपका कथक कौन है? तो कथक आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कथक कहाँ का नृत्य शैली है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही। ये आपका एग्जाम के लिए 3 नंबर प्रश्न था। ये टेस्ट के तौर पर था जो इतना ही प्रश्न करवाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।